21 अगस्त साल 1986, समय रात के लगभग 9 बजे। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून, जिसके नॉर्थ वेस्ट इलाके में मौजूद 4 गांव केम, चा, सुबूम और नायूस, रोज की तरह यहाँ रहने वाले सभी गांववासी अब सोने की तैयारियों में लगे हुए थे। दिन भर की थकान और कड़ी मेहनत के बाद समूचा इलाका एक मीठी नींद में लगभग जा ही चुका था। लेकिन तभी अचानक एक धमाका होता है, एक ऐसा धमाका जिसे सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। तो बहुत से गांव वासियों को वह धमाका भयभीत भी कर देता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ये धमाका क्यों, कैसे और कहां पर हुआ। ये जानने के लिए सभी लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रात के अंधेरे में नायूस झील के बीचों बीच दानव खड़ा हुआ है। एक दानव जो झील के पानी से ही बना था और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जो झील हमेशा से शांत रहती थी, आज उसमें अचानक ये तूफान कैसे आ गया। सभी गांववासी ये सोच ही रहे थे कि तभी पानी का झरना पहले तो कई फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर बादल का रूप लेता है और फिर तेजी से झील के किनारे बसे चारों गांव के ऊपर छाने लगता है। अभी कुछ ही मिनटों का समय बीता था कि गांव के लोग देखते हैं कि वो बादल तेजी से करीब 350 फीट व्यास, मतलब 2.5 मीटर के एक गोलाकार बादल में बदल जाता है और चारों ओर छाने लगता है। अब वह समय आ चुका था जब धरती और आसमान के बीच इन रहस्यमयी बादलों का घेरा था, जो हर किसी की मानो सांसें उखाड़ने लगा था। हर तरफ हाहाकार मचा था। घने बादलों का दृश्य तो डरावना था ही, उसकी वजह से अचानक आई ऑक्सीजन की कमी से जब सभी लोगों का दम घुटने लगा तो लोग और भी ज्यादा डर गए। जब तक लोगों को यह समझ आता कि एक शांत झील दानव के रूप में कैसे बदल गई और उसकी वजह से लोगों का दम कैसे घुटने लगा, उससे पहले वो रात बीत गई और 21 अगस्त की वो रात अपने साथ करीब 1800 लोगों की जान भी ले गई। दोस्तों, ये भयानक हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे जब भी खंगाला जाता है तो ये कहानी इन 4 गांव के आसपास ही मंडराती रहती है। हालांकि इस हादसे का असर नायूस झील से करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक हुआ था, लेकिन इस हादसे का सबसे बड़ा शिकार नायूस और काम गांव के लोग हुए थे, जहां औपचारिक आंकड़ों के अनुसार 1786 लोग व जिनकी मौत की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। ऐसे करीब 1800 लोग एक ही रात में इस हादसे में मारे गए थे। कुछ लोगों ने इस भयानक मौत को रात भर अपनी आंखों से देखा, तो वहीं कुछ लोग इसे बिना देखे ही अपनी मीठी नींद के साथ कभी ना खत्म होने वाली मौत की नींद में चले गए। इस आपदा का असर नायूस गांव पर तो ऐसा पड़ा कि सैकड़ों लोगों की संख्या वाले इस गांव में केवल 4 लोग ही जीवित बचे थे। ऐसे ही इकलौता व्यक्ति जो मौत के मुंह में जाकर उस रात वापस आए थे, उनका नाम था जोसेफ नकवेन। नायूस गांव का ववासी, जिसकी आप बीती के आधार पर ही दुनिया ये जान पाई कि उस भयानक रात में ऐसा क्या हुआ था और किस तरह जोसेफ मौत के मुंह से बाहर आए और किस कारण एक ही रात में करीब 1800 लोग और 35 मवेशी उस भयानक हादसे में मारे गए। हादसे के बाद एक इंटरव्यू में जोसेफ ने इस हादसे की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उस रात वो बहुत जल्दी ही सो गए थे और तभी अचानक देर रात उनकी आंख खुलती है। होश में आते ही वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। मुंह खोलने का प्रयास करने के बाद भी उनका मुंह खोलने को तैयार नहीं था। एक अजीब सी गंदी बदबू उनके चारों ओर फैली थी, मानो वो अपने घर में नहीं बल्कि कहीं नाली के किनारे पड़े हो। जोसेफ ने बताया कि इस हालत में जैसे जैसे उन्हें होश आ रहा था तो उन्हें सबसे पहले अपनी इकलौती बेटी का ख्याल सताने लगा था, जिन्हें वह दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी आवाज उनके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। जोसेफ के अनुसार उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो खर्राटे ले रही हो। जब उन्हें आधा अधूरा होश आया तो सबसे पहले वह देखती है कि उनके समूचे शरीर पर घाव के निशान थे। ये उन्हें कैसे मिले ये तो वो नहीं जानते थे, लेकिन घाव की तकलीफ, दम घुटने से आवाज का ना निकलना और कमजोर शरीर उन्हें इतना बेबस कर रहा था कि वह अपने सामने लेटी अपनी बेटी को धुंधला धुंधला तो देख पा रहे थे, लेकिन उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे।
लेकिन जोसेफ फिर भी जैसे तैसे करके अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और पाते हैं कि वह मर चुकी थी। ऑक्सीजन के अभाव में उनकी बेटी का दम घुट चुका था, जिसके कारण वह नींद में ही चल बसी। ये देखने के बाद जोसेफ जोर जोर से रोने लगी। घर में खुद को अकेला पाकर वह मदद मांगने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन घर के बाहर का दृश्य जोसेफ को और भी ज्यादा भयभीत कर गया, क्योंकि जोसेफ की आंखों के सामने सैकड़ों लाशें बिछी थी। उनके सभी पड़ोसी दम घुटने के चलते मर चुके थे। कहीं लोग मरे पड़े थे तो कहीं जानवर। जोसेफ का पूरा गांव शांत हो चुका था। खैर, जो होना था वह तो अब तक हो ही चुका था। जोसेफ की तरह बहुत से लोगों ने अपने अपनों को, तो किसी ने अपने समूचे परिवार को खो दिया था, जो लौट कर कभी वापस नहीं आने वाले थे। लेकिन अब समस्या थी ये जानने का कि आखिर ये हुआ क्यों। अगले ही दिन इस भयानक हादसे की खबर आग की तरह फैल गई। अखबारों से लेकर रेडियो तक हर तरफ केवल नायुस झील और वहां हुई करीब 1800 मौतों का जिक्र था। जिन्हें असली वजह का पता था वह खबर सुनाने में लगे, और जिसे इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था वह खबर बनाने में लग गई। कोई इसे वायरस का हमला, तो कोई दुनिया का अंत, तो कोई ईश्वर का अभिशाप, तो कोई पूर्वजों का बदला बताकर इस खबर को परोसने में लग गए। लेकिन इस खबर की असली सच्चाई और असल वजह क्या थी, इसकी पुष्टि केवल एक ही चीज कर सकती थी, और वह थी विज्ञान, जो मरे हुए लोगों को तो वापस नहीं ला पाई, लेकिन मरने वालों के साथ क्या हुआ था इस वजह को जरूर ढूंढ कर ले आए। वैज्ञानिकों ने जोसेफ की आप बीती और नायुस झील की गहन जांच के साथ हादसे की उस वजह को ढूंढ निकाला और दुनिया को बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो हुआ कुछ यूं था कि लेक नायुस वो झील थी जो पिछले 10,000 सालों से निष्क्रिय पड़े हुए एक ज्वालामुखी के मुंह पर उत्पन्न हुई थी। लेकिन वह ज्वालामुखी शांत जरूर था, लेकिन इसके निचले हिस्से में मौजूद था मैग्मा। आसान भाषा में कहे तो पिघला हुआ लावा, जिसकी तादाद से झील की गहराई में काफी ज्यादा थी। हालांकि वैसे तो लावा से कई अन्य गैसें भी निकलती रहती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जिस गैस का रिसाव होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आमतौर पर यह गैस लावा से निकलकर झील के गहरे और ठंडे पानी में घुल जाती है और फिर पानी के ऊपर आने के साथ ही हवा में मिल जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये चक्र उस दिन या फिर पिछले कई दिनों से बदल चुका था। झील के निचले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इकट्ठा होती जा रही थी, जिसे ऊपर आने का तो मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर झील होने के कारण नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का नीचे होना बंद हो चुका था। फिर एक दिन झील के तल में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से झील की गहराई में एक जोरदार हलचल हुई, जिसने नीचे जमी हुई 80 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हिलाकर रख दिया। इस झटके के कारण कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से पानी की ऊपरी सतह पर आई, जबकि ऊपर का पानी इतना ठंडा नहीं था कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को घोल सके, जिसके कारण वह बबल बन गई और इतनी तेजी से निकली कि पहले तो पानी और गैस का झरना तैयार हुआ, फिर इस गैस ने बादल का रूप ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से भारी होती है, तो जैसे ही भारी मात्रा में ये गैस वातावरण में आई तो अन्य गैसों की तरह ये ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकी और जमीन के आसपास ही बनी रही और उसने समूचे इलाके की ऑक्सीजन को रोक दिया, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की सांसों को रोक दिया। इस प्रक्रिया को लिम्निक इरेक्शन कहा जाता है, जिसमें कोई भी गैस एक जोरदार दबाव के साथ जमीन को चीर देती है और निकलकर वातावरण में घुल जाती है। अब क्योंकि इस झील से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली थी, तो बाहर के कारण ये पहले तो बादल बनी और फिर धरती पर ही फैल गई, जिसकी चपेट में जो भी आया वह मारा गया। इस झील से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो झील हमेशा नीले रंग की हुआ करती थी, इस घटना के बाद वह गिरवे रंग की हो गई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पानी में खून मिला दिया हो। हालांकि इस तरह का हादसा इससे पहले भी साल 1984 में हुआ था, जब कैमरून में ही मौजूद एक और झील मनु में भी इसी तरह का इरप्शन हुआ था और उसके कारण झील के करीब रहने वाले 27 लोग मौत के मुंह में चले गए। लेकिन उस हादसे से किसी ने भी कोई सबक नहीं लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इसके 2 साल बाद ही एक भयानक हादसा हुआ, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय सरकार को यह एहसास जरूर हो गया कि अब वो समय आ गया है
जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, वरना क्या पता अगली बार 1800 की ये संख्या दुगनी या फिर तिगनी हो जाए। इसके लिए इस झील में कुछ प्लांट लगाए गए, जिसमें वैज्ञानिकों ने झील के बीचों बीच एक बड़ा सा पाइप झील की गहराई में गाड़ दिया। इसका एक सिरा पानी के भीतर और दूसरा हवा में है, जिससे आज निरंतर जमा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में 3 पाइप और उसके बाद 2 और पाइप, मतलब कुल 5 पाइप लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन सरकार की लापरवाही का यह नतीजा हुआ कि आज भी नायुस झील में केवल एक पाइप के सहारे ही प्रकृति को चैलेंज किया जा रहा है। इस हादसे से भले ही सरकार ने कोई सबक ना लिया हो, लेकिन लोगों ने इस जगह को जरूर खाली कर दिया और यहाँ से दूर पहाड़ की ऊंचाइयों पर अपने अपने मकान बना लिए, जहाँ से इस आपदा का खतरा खत्म ना सही लेकिन कम से कम जरूर हो गया है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो कहीं ना कहीं दुनिया की हर झील इस तरह का हादसा अपने अंदर छुपाए हुए है, लेकिन फिर भी अगर उनके अनुसार आने वाले समय में इस तरह का हादसा फिर से कहीं होता है तो वह झील या तो फिर से एक बार नायुसी होगी या फिर लेक मनून और लेक क्यू में से कोई एक। क्योंकि लेक क्यू की बात करें तो रवांडा और कुंभ के बीचों बीच बनी ये झील नायुस के मुकाबले हजारों गुना बड़ी है और इसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या भी इससे कहीं ज्यादा है, जिसमें प्रकृति अगर नायुस जैसा हादसा दोहराती है तो क्यू झील में होने वाले हादसे में कितने लोग मारे जाएंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि क्यू झील की तबाही शायद दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।